नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक। हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो है वो है आज हमारा यहाँ पर आलेख। और आलेख, फीचर, रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आपके हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यही आपके एग्जाम के पार्ट्स भी है। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आलेख। देखिए, आलेख लेखन जो है ये आपके क्लास 11th और क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आलेख लेखन से लेकर फीचर से लेकर या आपका रिपोर्ट राइटिंग है, पत्र लेखन, ये आपके हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम अपने इन्हीं टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलेख लेखन, क्योंकि आलेख जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स जब आप देंगे तो उसमें आपको सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगेगा कि आपको ये जो है 5 मार्क्स का है और आपको 150 शब्दों में हर बार के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं या आपका जो अभी क्लास 11th का जो सैंपल पेपर है उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। तो आलेख लेखन के विषय में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आलेख लेखन क्या है? आलेख, तो आलेख जो ये है, ये आलेख है आपका लेख शब्द पर, जो हमारा लेख शब्द है, यानी कि जो हम लेख शब्द लिखते हैं, तो लेख शब्द पर हम आ जो उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है, आ उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाते हैं आ लेख। तो ये क्या होता है? ये किसी वास्तव में किसी लेख का ही प्रतिरूप होता है, यानी कि लेख का ही प्रतिरूप होता है। और आलेख जो आपका होता है यह लेख से आकार में बड़ा होता है, ठीक है, यह लेख से आकार में बड़ा होता है। और कई लोग इसको निबंध का रूप भी देते हैं, यानी कि कई लोग कहते हैं कि यह निबंध है, लेकिन अ, यह निबंध नहीं है, ये निबंध से छोटा है और एक लेख से बड़ा है, ठीक है। तो आलेख यानी कि आ इसमें प्रत्यय लगाया है, जो लेख शब्द है तो ये बन जाता है आलेख। और देखिए, लेख में सामान्यतः किसी विषय पर विचार होते हैं, ठीक है। एक तरह से आलेख में जो लेख होता है वो किसी विषय संबंधित विचार उसमें होते हैं, लेकिन जो आलेख उपसर्ग होता है वो ये प्रकट करता है कि आलेख, यानी कि जो आ प्रत्यय है वो बता रहा है किसको? सम्यक और संपूर्ण, ठीक है। जो आ प्रत्यय है वो बता रहा है सम्यक और संपूर्ण को, यानी कि ये क्या है? एक लेख जो होता है वो लेख का, मैंने कहा ये लेख का प्रतिरूप है, लेकिन लेख से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि लेख से सम्यक है, लेख से लेख से संपूर्ण है, यानी कि पूरा एक तरह से इसको कह सकते हैं सम्यक और संपूर्ण है। तो इस तरह से हम आलेख की यहाँ पर परिभाषा जो बनाएंगे वो किस प्रकार बनेगी? वो परिभाषा हमारी बनेगी कि आलेख आलेख गद्य की आलेख गद्य की वह विधा है। आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक आलेख गद्य की वह विधा है
जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो ये आपका है आलेख। ये है आलेख की परिभाषा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर आलेख के बारे में अभी आपको। आलेख जो है वो लेख का ही प्रतिरूप होता है, यानी कि लेख के जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही लेख शब्द में हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है आलेख, और जिसका अर्थ होता है सम्यक और संपूर्ण। तो आलेख की परिभाषा हमने इस तरह से दी कि आलेख गद्य की वह विधा है जो किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो ये एक आलेख है। अब देखिए एक आलेख कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक आलेख कैसा होना चाहिए, तो आलेख के बारे में यहाँ पर आलेख के गुणों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सार्थक आलेख के गुण। सार्थक आलेख के गुण। तो ये जो हमारा आलेख है, अब देखिए सार्थक। सार्थक यानी कि जो अपना पूर्ण पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। तो किसी सार्थक आलेख के गुण क्या क्या होते हैं, एक आलेख के गुण वो हमने यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए एक सार्थक आलेख के निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो जरा देखिए आप यहाँ पर। नवीनता और ताजगी। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नवीनता और ताजगी, यानी कि एक आलेख जो है उसमें नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। यानी कि जिस विषय पर भी आप लिख रहे हैं वो विषय आपका ऐसा ना हो कि आपने पहली बार पढ़ा, आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं या बिल्कुल इस तरह की चीजें आपने पढ़ी हुई है। एक नवीनता होनी चाहिए। ठीक है, तो आलेख में निम्नलिखित गुण है नवीनता और ताजगी। दूसरा है जिज्ञासा शील, यानी कि अगर हम आलेख पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर जिज्ञासा जगनी चाहिए कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या होगा। तो इस तरह का एक जिज्ञासाशील वो होना चाहिए, यानी कि पढ़ते पढ़ते हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, इसके आगे क्या और जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। तो मतलब हमें पढ़ने में उसको बोर नहीं हमें लगना चाहिए, हम अच्छे से उसको पढ़ें, जिज्ञासा के साथ पढ़ें। अगला है विचार स्पष्ट। विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण। ठीक है, विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण, यानी कि एक आलेख आपका होना चाहिए, उसके विचार आपके स्पष्ट होने चाहिए। जो कहने की कोशिश की गई है वो विचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए और बात को बेबाकी पूर्ण, यानी कि बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बात को रखा होना चाहिए। ठीक है, अगला है भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली। जो आलेख है उसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन जो इफेक्ट डालती है किसी भी लेख की, किसी भी एक तरह से आलेख की या किसी भी जो भी हम विषय लिख रहे हैं उसकी, तो उसकी भाषा सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, भाषा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो भाषा हमेशा सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। और देखिए एक ही बात पुनः ना लिखी जाए, एक ही बात पुनः ना लिखी जाए।
न लिखी जाए। यानी कि एक बात दोबारा रिपीट ना हो, जो भी चीजें हम कह रहे हैं तो बार बार वहां पर बात रिपीट ना की गई हो। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पर गुण। और भी यहाँ पर कुछ और गुण हैं जिनको हम यहाँ पर लिखेंगे कि विश्लेषण शैली का प्रयोग। अगर कोई बात कही जा रही है तो वो बात ऐसे ही नहीं लिखना है, उस बात का प्रॉपर विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण होना चाहिए, विश्लेषण शैली का प्रयोग। विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। और आलेख ज्वलंत मुद्दों आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों। यानी कि कोई भी आलेख जो है वो किस पर लिखा होना चाहिए? ज्वलंत मुद्दों पर हो सकता है, महत्वपूर्ण विषयों पर हो सकता है, चरित्रों पर हो सकता है, या पर लिखा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आलेख जो है वो ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। इसके बाद आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने आलेख से संबंधित कितनी सारी जरूरी चीजें हमने यहाँ पर आलेख से संबंधित पढ़ी। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो आलेख है सबसे पहले तो उसमें क्या होनी चाहिए? नवीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नवीनता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा वो जिज्ञासाशील होना चाहिए, यानी कि जिज्ञासा जगाने वाला होना चाहिए। और उसके बाद विचार स्पष्ट और बेबाकी पूर्ण होना चाहिए। और तीसरा है भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल, सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात पुनः ना लिखी गई हो, ऐसा होना चाहिए कि एक बात जो है पुनः ना लिखी गई हो। और दूसरा यहाँ पर देखिए और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखवाई है, विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। और आलेख ज्वलंत मुद्दों और विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए, यानी कि जो भी उससे संबंधित बातें हैं उनका पूरी तरह से उल्लेख होना चाहिए। तो ये है एक आलेख के गुण। तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने चीजें आपको बताई, और कुछ बातें और भी इस पर लिखी जा सकती हैं, जैसे भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव हो सकता है। भावुकता के आधार पर भी
भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव हो सकता है। आलेख संभव हो सकता है। भावुकता के आधार पर भी आलेख संभव हो सकता है। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आलेख हमेशा ज्वलंत और प्रसिद्ध मुद्दों मुद्दों पर लिखना चाहिए। देखिए, आलेख जो है ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपका जो आलेख है, यानी कि जो आप आलेख लिख रहे हैं, ये आलेख एक तरह से अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए। अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए। आलेख कभी भी अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? तथ्यों पर, बल्कि आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि तथ्यों पर आलेख का अस्तित्व है। किस पर है? तथ्यों पर आलेख का अस्तित्व। और देखिए, आलेख विचारात्मक होते हैं और इन्हें विश्लेषण शैली में लिखना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। और एक तरह से यहाँ पर विवेचन विश्लेषण वाला होना चाहिए, पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए, आरंभ समापक रोचक और जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। आरंभ और समापन, यानी कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं और जब आप एंड कर रहे हैं, दोनों ही रोचक होने चाहिए और एक तरह से जिज्ञासापूर्ण होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें आलेख से संबंधित हमने पढ़ी। और उसके बाद अब देखिए, आलेख के जो कुछ प्रमुख गुण, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आलेख के विषय में जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि आलेख क्या है, आलेख किसे कहते हैं। तो एक आलेख लेखन क्या है और इसके उदाहरण, अच्छे उदाहरण, यानी कि जैसे अगर मैं अच्छे उदाहरण कहूँ तो आलेख भारतीय संस्कृति के सरताज सचिन तेंदुलकर, अगर आप लिखना चाहते हैं उन पर एक आलेख, तो एक अच्छा आलेख आप उस पर लिख सकते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आवश्यक बातें भी यहाँ पर आलेख के विषय में बताऊंगी कि आलेख से संबंधित कुछ जो आवश्यक बातें हैं वो क्या है। तो आलेख से संबंधित आवश्यक बातें, एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए। आलेख की आवश्यक बातें, आलेख की आवश्यक बातें। तो जो आलेख की आवश्यक बातें हैं, अब देखिए, आलेख जो है, आलेख लिखना एक कला है और इस कला से मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आलेख क्या है? आलेख लेखन एक कला है। आलेख लिखना एक कला है। इसे या इस कला को या इस कला से मन के भावों को, मन के भावों को अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ठीक है। आलेख लेखन एक कला है, इस कला से मन के भावों को अभिव्यक्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है। और देखिए, आलेख लेखन के माध्यम से
आलेख लेखन के माध्यम से क्या होता है वो देखिए। आलेख लेखन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषयज्ञ आलेख लेखन के माध्यम से जो हम विभिन्न विषयों से संबंधित या विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो विषयज्ञ होते हैं, विषयज्ञ शीर्षक ज्ञान, यानी कि अलग अलग, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक पर आलेख लिखते हैं तो अलग अलग विषयों से संबंधित शीर्षक ज्ञान से के ज्ञान से अवगत कराया जा सकता है। आलेख लेखन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो विषयज्ञ शीर्षक के ज्ञान को, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आलेख लेखन हम अलग अलग विषय पर कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा विषय शीर्षक ज्ञान जो है बढ़ेगा। यानी कि जिस टॉपिक पर हम आलेख लिख रहे हैं तो उसके बारे में हमें काफी ज्यादा जो नॉलेज है वो हमें हो जाएगी। अब देखियो, देखिए अगला, आलेख लेखन का आलेख लेखन का सशक्त आलेख लेखन का सशक्त माध्यम है जो मानसिक विकास मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। आलेख जो है वो लेखन का सशक्त माध्यम है जो मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। यानी कि अगर आपको अब किसी का भी अगर मानसिक विकास आपको करना है तो आपको किसी न किसी टॉपिक पर उसको आलेख लिखने के लिए आपको देना चाहिए। यानी कि बच्चों में हमें इस तरह की जो एक प्रवृत्ति है आलेख लेखन से संबंधित वो हमें जगानी चाहिए, जिससे कि उनका मानसिक विकास जो है वो हो सके। तो आलेख लेखन का सशक्त माध्यम है जो मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। आप देखिए, अगला है आलेख से मन में छुपे हुए आलेख से मन में छुपे विभिन्न क्षेत्रों के विषय शीर्षक आलेख से मन में छिपे विभिन्न क्षेत्रों के विषय शीर्षक के मनोभावों को मनोभावों को निसंकोच निसंकोच प्रकट किया जाता है। आलेख से मन में छिपे विभिन्न क्षेत्रों के विषय के मनोभावों को निसंकोच प्रकट किया जाता है। यानी कि जिस भी टॉपिक पर आप एक तरह से
लिख रहे हैं आलेख। अब देखिए आलेख मैंने क्या बताया, वो भी किसी घटना पर हो सकता है, किसी विषय पर हो सकता है, और विषय क्या हो सकते हैं, आर्थिक विषय भी हो सकता है, सामाजिक विषय भी हो सकता है, सांस्कृतिक विषय भी हो सकता है, भौगोलिक विषय भी हो सकता है, या इन सभी पर संक्षिप्त एक शब्दावली के माध्यम से, संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि एक अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी प्रयुक्त विषय पर, यानी कि जो उपयुक्त विषय होता है उस विषय पर शीर्षक अपने भाव व्यक्त कर, भाव अभिव्यक्ति की जो लेखन शैली है वो आलेख का रूप धारण करती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आलेख किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया कि आलेख से तात्पर्य है किसी लेख से है जिसमें किसी घटना, किसी विषय, अब देखिए इसको हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं, यानी कि अभी तक जितनी जानकारी हमने आलेख के बारे में ली तो उससे हम लिख सकते हैं कि आलेख से तात्पर्य आलेख से तात्पर्य उस लेख से है। ध्यान दीजिएगा, आलेख से तात्पर्य उस लेख से है जिसमें किसी घटना, किसी विषय, अब देखिए विषय क्या क्या है मैंने आपको बताया, आर्थिक विषय भी हो सकता है, ठीक है, कोई सामाजिक विषय भी हो सकता है, सांस्कृतिक विषय भी हो सकता है, और भौगोलिक विषय भी हो सकता है। विषय पर संक्षिप्त शब्दावली में या शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर आलेख के विषय में जाना अभी तक कि आलेख से तात्पर्य उस लेख से है जिसमें किसी घटना, किसी विषय, और विषय कोई से भी हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, भौगोलिक हो सकते हैं, पर संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में कोई लेख प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया, आपकी 11th क्लास का जो है आलेख लेखन। तो जितना भी लिखवाया है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं, यानी कि कुछ टॉपिक्स जिन पर आप आलेख लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आप किसी न किसी टॉपिक पर यहाँ पर एक आलेख जरूर लिखें। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में अपने बाकी के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और साथ ही आपके लिटरेचर से जुड़ा हुआ भी कुछ पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं तो कुछ रिवीजन भी आपका होना है, तो आप बिल्कुल क्लास में इसी तरह बने रहिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।